जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है बिहार जीविका भर्ती को लेकर के। ऐसे में साथ ही बिहार जीविका के अंतर्गत होने वाले तमाम पदों को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे और खास करके इसमें आवेदन को लेकर के बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इसके संदर्भ में बात करेंगे। साथ में योग्यता अर्हता के साथ साथ वेतन को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे में कुल 563 पद पर जो है आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत होने जा रहा और खास करके बिहार सरकार के द्वारा जीविका भर्ती को लेकर के हरी झंडी प्रदान कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप 12वीं पास अभ्यर्थी हैं, यानी अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आप इसमें योग्यता धारण करते हैं, तो 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है बिहार में जीविका भर्ती के अंतर्गत जो है कहीं न कहीं 40,000 प्लस आपको वेतन मिलने वाला। जी हाँ, साथ ही 40 से 70,000 के बीच में आपकी पेमेंट मिलेगी और अच्छी खासी पेमेंट है और आपको बिहार में ही जॉब करने का बड़ा मौका मिलेगा। ऐसे में यह मौका मत गवाइए। आइए बात करते हैं तमाम उन महत्वपूर्ण पदों को लेकर के और वीडियो के अंत में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा आखिर इसमें आवेदन आपको किस प्रकार से करना है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है कि बिहार में जीविका की जो भर्ती लगातार लंबे समय के बाद आती है और इसमें अच्छे खासे पद आपके लिए बिल्कुल जो है सुनिश्चित किया हुआ है। बिहार जीविका यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा संचालित एक परियोजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। साथ में ही यह योजना विशेषकर महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्ग के लिए बनाई गई है, जिन्हें उन्हें स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण में मदद मिल सके। यानी बिहार जीविका मुख्य रूप से जो है तमाम उन महिलाओं के लिए है या तमाम उन युवाओं के लिए है जो इच्छुक है या कहीं न कहीं वंचित वर्ग के लिए है। तो इन तमाम को लेकर के स्वरोजगार प्रदान करता है, वित्तीय समावेशन का काम करता है और सामाजिक सशक्तिकरण में भी अपनी भूमिका निभाता है। यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी जो है इसमें एलिजिबल माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार जीविका जो नई भर्ती 2025 की है इसको लेकर के। ऐसे में साथी बिहार जीविका नई भर्ती 2025 उन सभी युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है जो सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। यह भर्ती विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ पदों के लिए है, जिससे हर क्षेत्र में योग्यता धारण करने वाले उम्मीदवार को उसके अनुसार अवसर मिल सकता है। अगर आप योग्यता धारण करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए आप बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मौका है कि बिहार में जीविका भर्ती के अंतर्गत सरकारी नौकरी करें। तो ऐसे में देर ना करें, जल्द से जल्द आपको BRLSPS यानी कह लें तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत जो बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप बिल्कुल आवेदन करना। लेकिन कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा अंतिम तिथि और आवेदन शुरुआत की तिथि को लेकर के। ऐसे में इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि BRLSPS यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कई क्षेत्र जैसे कृषि के क्षेत्र में काम करता, उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावे जो है वित्तीय सेवा के अंतर्गत भी काम करता है आदि में। और इसके लिए समय समय पर विभिन्न पदों के लिए लगातार नियुक्तियां भी आती रहती है। यानी कहीं न कहीं बिहार सरकार के अंतर्गत होने वाली इस बिहार में जीविका भर्ती के अंतर्गत तमाम जो महत्वपूर्ण पद है, इस सभी पदों को लेकर के इससे पहले भी भर्तियां आई है और वर्तमान समय में 563 पद पर आ चुकी है। आइए सबसे पहले साथी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अगर उपलब्ध होंगे तो आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई या कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में साथी बिहार में जीविका न्यू भर्ती के अंतर्गत 2025 में जो जरूरी दस्तावेज है, इसमें सबसे पहले आपके पास नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। चूंकि यह फोटो आपको अपलोड होगा, साथ में हस्ताक्षर भी आपके हिंदी या इंग्लिश में कोई एक में आपका चलेगा, ये आपको अपलोड किए जाएंगे फॉर्म भरने वक्त में। इसके अलावा 10वीं 12वीं और स्नातक की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप स्नातक नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10वीं और 12वीं का आपका लगेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन के भी मार्कशीट आपको बिल्कुल अपलोड करने होंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, नहीं है तो 12th तक ही आप अपलोड करेंगे। उसके अलावा अगर कोई अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपको है, अगर किसी बैंक के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, तो आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, यानी यह लागू नहीं है। अब बात कर लेते हैं पहचान पत्र के रूप में। अपने आइडेंटिफिकेशन को आप बिल्कुल प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं या पैन कार्ड दे सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या कोई अन्य भी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट वगैरह भी है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आधार कार्ड और पैन कार्ड ही आप देना ज़्यादा
जो है बेहतर समझें। इसके अलावा अगर जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, यानी अगर आप बिल्कुल आरक्षण कोटि से आते हैं तो आपको जाति लगेगा, अन्यथा जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको आय प्रमाण पत्र हो गया और आपको निवास प्रमाण पत्र हो गया, यानी आय, जाति, निवास, ये तीनों प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी का आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको ओबीसी का जो एनसीएल सर्टिफिकेट आता है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और अगर आप जो है कहीं ना कहीं ईबीसी का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो ईबीसी की सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, या एससी एसटी हैं तो एससी एसटी के सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो कुल मिलाकर साथी आरक्षण का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब वो आरक्षण संबंधी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, अन्यथा आप भी समान कोटि के उम्मीदवार में काउंट किए जाएंगे। यानी कहीं न कहीं आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होने ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है बीआरएलपीएस का, यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। यह बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप नीतीश कुमार का फिगर भी देख सकते हैं और खास करके इसके जो मंत्री हैं उनका भी यहाँ पर जो है बिल्कुल पिक प्रदान कर दिया गया है। ऐसे में मैं आप लोग को बता दूं, या बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत बिहार में जीविका भर्ती आ गई है और इसमें सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको होम पेज के कैरियर सेक्शन पर जाना होता है। उसके बाद बिहार जीविका जो वैकेंसी वाली जो लिंक होगा इस पर क्लिक करके अप्लाई बटन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने का आपको मौका मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन करने में आपको क्या करना है, अपना तमाम जो महत्वपूर्ण आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम या एजुकेशन जो भी डिटेल्स वगैरह है, ये सारे के सारे चीज़ आप बिल्कुल डालेंगे। आपका वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर देने हैं। फिल में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड होंगे, आपके सारा डाटा वहाँ पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी, आपका बिल्कुल वहाँ पर मांगा जाएगा। उसके बाद जैसे ही फॉर्म आप सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको ज़रूर सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि यह प्रिंट आउट आपको आगामी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय में भी और उसके तमाम जो महत्वपूर्ण आपके जो उसके चरणबद्ध तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद साबित करेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बिहार जीविका वैकेंसी जो है इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ है, यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार में जीविका भर्ती के अंतर्गत अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन आवेदन होगा और ऑनलाइन आवेदन की स्क्रीनिंग होगी, यानी कोई एग्जाम आपका नहीं होगा जिसमें आपका क्या होगा, आपके आवेदन को एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आप गलत फॉर्म भरेंगे तो वहीं आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म सही भरेंगे तो आपका एक्सेप्ट होगा। फॉर्म जैसे ही आपका एक्सेप्ट होगा उसके बाद आपके मार्क्स जो होंगे 10th 12th या ग्रेजुएशन में, उस मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। जैसे ही आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा उसके बाद आपको डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आएंगे, उसके बाद आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा। नॉर्मल कह लें तो आपका नाम, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछी जाएंगी, नॉर्मल स्किल टेस्ट आपका होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट एक तैयार कर दिया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग प्रदान करके आपको ड्यूटी लगा दी जाएंगी और 40,000 प्लस पेमेंट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी पेमेंट है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में रह करके आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह करके भी अगर आप इतने अच्छे खासे पेमेंट अगर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। आयु सीमा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आयु सीमा को लेकर के बात कर ले, इसमें समान पदों के लिए 18 से 40 वर्ष। अगर आप जनरल कैटेगरी से भर्ती आते हैं तो 18 से 40 वर्ष तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। उसके अलावा अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्षों की आपको अधिकतम छूट दी जाएगी, यानी आप 43 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST से आते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, मतलब 45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं SC ST वाले। उसके अलावा जो कंसल्टेंट तक जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 65 वर्ष तक भी लोग भर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुभव वगैरह होती है तो ये लोग कर सकते हैं। स्टेनो कम PA की बात कर ले तो इसमें UR EWS वाले अभ्यर्थी को 37 से 40 वर्ष, SC ST को 42 वर्ष। इस तरीके से स्टेनो कम अगर आपको बनना है तो इतनी उम्र सीमा आपके पास होनी चाहिए। 3 वर्ष का लाभ आपको OBC के लिए, 5 वर्ष का लाभ आपको SC ST के लिए। योग्यता को लेकर के बात कर ले, ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो योग्यता को लेकर बात कर ले तो स्नातक आपके पास अगर हैं या स्नातकोत्तर है, यानी PG है, ग्रेजुएशन है सोशल वर्क या रूरल डेवलपमेंट में, तो बिल्कुल यहाँ पर इन सभी पदों के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो मैनेजर अगर आपको बनना है या मैनेजमेंट वाले काम संभालना है रूरल डेवलपमेंट के, यानी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये बहाली आपकी आई है। इसमें कंसल्टेंट के लिए MBA या PG या तकनीकी प्रमाण पत्र का अनुभव है तो चलेगा, या नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्नातक कम PA के लिए आप लोग समझ लीजिए
उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं डीपीएम मैनेजर को लेकर के बात कर लेते हैं। इसमें आपको जो है प्रासंगिक डिग्री का अनुभव होना चाहिए, यानी मैनेजर संबंधित आपके पास अगर डिग्री है तो आपके पास होने ज़रूरी है, अन्यथा आपको सारे के सारे पद इसमें ऐसे ही हो जाएँगे। अब मैं वेतन को लेकर के बात कर लेता हूँ। कंसल्टेंट का जो वेतन है वो 45,000 से 75,000 के बीच में इनका पेमेंट मिलेगा पर डे, अगर यानी कह ले तो 2,000 से 5,000 के आधार पर इनका पेमेंट इस तरीके से बनेगा। स्टेनो कम पीए का जो पेमेंट है वो 26,218 रुपए है, 26,218 से 37,664 रुपए तक। इसके अलावा अन्य भत्ते भी इनको प्रदान किए जाएँगे, मतलब इनका भी पेमेंट लगभग में 40,000 प्लस ही होगा। डीपीएम की बात करें, डीपीएम अगर आप बनते हैं तो 60,000 से लेकर के 80,000 तक आपका वेतन मिलेगा, काफ़ी अच्छी खासी पेमेंट इसमें भी है। एरिया कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 20 से 30,000 का पेमेंट आपको प्रदान किए जाएँगे, मतलब कुल मिलाकर इसमें भी आपके अच्छे खासे पेमेंट हैं। अकाउंटेंट बनते हैं तो आपको 10,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, और खास करके सीईओ या एफपीसी बनते हैं तो 25,000 प्रतिमाह आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। यानी अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग सैलरी आपकी है और अलग-अलग योग्यता भी है। तो 12th पास अभ्यर्थी, ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी और अलग-अलग डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं कि बड़ी खबर क्या कुछ है। बिहार में सभी प्रखंडों में जीविका बैंक में संविदा के आधार पर नियुक्ति होंगे सहायक प्रबंधन की और लेखपाल की। जिला स्तर पर प्रबंधक और लेखपाल की होगी तैनाती, और इसको लेकर के बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। जीविका निधि के लिए संविदा पर शीघ्र ही होगी नियुक्ति, और 40 से लेकर के 70,000 तक का मिलेगा मानदेय। जी हाँ दोस्तों, आपका पेमेंट जो मिलेगा वो 40 से 70,000 तक आपका पेमेंट मिलेगा, और कुल मिलाकर 653 पद इसके लिए किए गए हैं सृजित, यानी 653 पद सृजित किया गया, और 16 मई को ही कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई, मतलब 16 मई को ही आपको स्वीकृति प्रदान की गई। सिर्फ अब इसका जो है अप्लाई होना बाकी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया सारी बातों को, वेतन को भी लेकर के आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि आखिर इसका अप्लाई आपको कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो साथ ही सबसे पहले आपको BRLSPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, जहाँ पर आपको जीविका के बिल्कुल बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि उससे पहले आप लोग इस खबर को देखिए, मैं आवेदन के प्रोसेस को बताऊंगा, उससे पहले देख लीजिए आप लोग कि जीविका बैंक में नियुक्त होंगे सहायक प्रबंधक, जिला स्तर पर होगी लेखपाल की तैनाती, जीविका निधि के संविदा पर शीघ्र होगी नियुक्ति, 40 से लेकर 70,000 तक मिलेगा पेमेंट, 653 पद किए गए इसके लिए सृजित। कैबिनेट की बैठक में 16 मई को ही लगा था मोहर, और ऐसे में अब जो है इसे आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत होने वाला है। कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर जो है इसको लेकर के एक बड़ी जानकारी जो है आप लोग को देखने को मिलेगी। और फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं, आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के बड़ी जानकारी यह है कि 563 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन की आधिकारिक शुरुआत अभी घोषित नहीं हुई है, यानी अभी आपका अप्लाई बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में आवेदन प्रारंभ की पूरी संभावना है। मात्र 3 महीने में ही आपकी पूरी इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने की भी बातें सामने आ रही है। जैसे ही इसकी आधिकारिक सूचना आती है उसके बाद आपका आवेदन बिल्कुल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको डेट वगैरह भी आपको सारी चीज़ें प्रदान कर दी जाएंगी, आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब साफ समझ लीजिए कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपको बिल्कुल जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। बजाबते इसके लिए मैं ऑफिशियल आपको एक और वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आवेदन आपको किस प्रकार से करने हैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने सारी बातों को समझ लिया कि आवेदन आपका जल्द ही शुरुआत होने वाला है। तो बिहार जीविका भर्ती 2025 को लेकर के ये सारी चीज़ें आप लोग के पास थी, और इसके अलावा कोई अगर कमेंट हो तो कमेंट जरूर करें, प्रश्न हो तो मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।